स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साहित्य मंच पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बेहद अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां। ठीक है, इसमें समझने के लिए आपको पहले समझ होना चाहिए कि उपभाषाएं कितनी होती हैं, उनकी बोलियां उनके अंदर कौन कौन सी आती हैं और अपभ्रंश कौन कौन से होते हैं। जैसे सौर सेनी अपभ्रंश हुआ, अर्धमगधी अपभ्रंश हुआ और एक और भी अपभ्रंश हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सी मगधी। ठीक है, मगधी कौन सी? मगधी आपकी जो है ये भी एक प्रकार की क्या है भैया? अपभ्रंश है। ठीक है ना। तो फिर से हम उसी पर चलते हैं और आपको बताते हैं स्टार्टिंग से कि सौर सेनी, अर्धमगधी और मगधी कुल मिलाकर के कितने अपभ्रंश होते हैं। तो भैया 3 अपभ्रंश होते हैं। पहला होता है सौर सेनी, दूसरा होता है अर्धमगधी और एक होता है मागधी। ठीक है ना। आई बात समझ में? क्या होता है? मागधी होता है। अब एक एक करके हम चलेंगे। नंबर फर्स्ट पे इसके सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत जो उपभाषाएं आती हैं वो आपकी 3 उपभाषा होती हैं। पहली राजस्थानी हिंदी, दूसरी पहाड़ी हिंदी और तीसरी पश्चिमी हिंदी। ठीक है, राजस्थानी हिंदी में जो बोलियां आती हैं वो मारवाड़ी होती है, मालवी होती है, मेवाती होती है, जयपुरी, ढुढ़ाड़ी, कुमाऊनी और गढ़वाली। ये जो है आपकी कुल मिलाकर के सिर्फ ऊपर की मारवाड़ी, मालवी, मेवाती और जयपुरी, ये जो आपकी 4 बोलियां हैं ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। बाकी कुमाऊनी और गढ़वाली ये आपकी पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है। जैसे मारवाड़ी और मालवी और मेवाती, ठीक है, ये सभी अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती हैं। जैसे मारवाड़ी की बात करें तो जोधपुर, अजमेर, मेवाड़, सिरोही, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर, चूरू, नागौर, पाली, जालौर और बाड़मेर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के पूर्वी भागों में ये बोलियां बोली जाती हैं, जिन्हें हम मारवाड़ी कहते हैं। नेक्स्ट आता है मालवी। देखिए मालवी कहाँ कहाँ बोली जाती है? उज्जैन हो गया, इंदौर हो गया, देवास हो गया, रतलाम हो गया, भोपाल हो गया, होशंगाबाद हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, गुना हो गया, नीमच हो गया, टोंक हो गया। यहाँ पर मालवी बोली बोली जाती है। ठीक है, कौन सी बोली बोली जाती है? तो मालवी बोली बोली जाती है। देखिए आप प्रतापगढ़ से सहमत होंगे, ठीक है, कभी गए होंगे तो वहां पर जो भाषा है यानी वो तो राजस्थानी हिंदी आपकी ये उपभाषा है। बाकी बोली की अगर हम बात करें तो वो कौन सी है भैया? मालवी है। ठीक है, मेवाती की बात कर लेते हैं। ये मेवाती है, तो मेवाती जो है कहाँ बोली जाती है? अलवर में, गुड़गांव में, भरतपुर में। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी चलती है? मेवाती चलती है। जयपुरी और या ढुढ़ाड़ी की बात करें तो वहां पर कोटा, बूंदी, बारन और झालावाड़, ये इन क्षेत्रों में आपकी जयपुरी या ढुढ़ाड़ी बोली जाती है। कुमाऊनी की अगर हम बात करें तो नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ यहाँ पर बोली जाती है। पहाड़ी हिंदी उपभाषा है और जो बोली है वो कुमाऊनी है, जो कि नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में बोली जाती है। गढ़वाली की बात करें तो गढ़वाली, देखिए गढ़वाल, टिहरी, चामोली, उत्तरकाशी के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं वहां पर कौन सी बोली बोली जाती है? गढ़वाली। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट आता है आपका पहाड़ी हिंदी के बाद पश्चिमी हिंदी। कौन सी हिंदी? पश्चिमी हिंदी। एक चीज का ध्यान रखिए, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और जो पश्चिमी हिंदी आपकी है यह है आपकी, मैं आपको बता दूं ये सौर सेनी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है भैया? सौर सेनी के अंतर्गत आती। कौन कौन सी? राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और पश्चिमी हिंदी, ये सौर सेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं। और ये तीनों क्या है? उपभाषा हैं। इनके अंतर्गत बोलियां कौन कौन सी हैं ये हमने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट आपको बताने वाले हैं हम कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जैसे इसको 2 भागों में बांटा गया, ओंकार बहुला और आकार बहुला। ओंकार बहुला में आपका ब्रज भाषा आता है बोली, कन्नौजी आती है, बुंदेली आती है। ठीक है, ये 3 बोलियां आती हैं। तो ब्रजभाषा की अगर हम बात करें तो ब्रजभाषा देखिए यूपी में बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में, एमपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान में ब्रजभाषा चलती है। और इसके जो आसपास के जैसे क्षेत्र है वहां पर बोली, जैसे मथुरा हुआ, आगरा हुआ, अलीगढ़ हुआ, मैनपुरी हुआ, एटा हुआ, बदायूं हुआ, बरेली हुआ। ठीक है, और मध्य प्रदेश में जैसे ग्वालियर का जो पश्चिमी भाग है वहां पर ब्रजभाषा बोली जाती है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जैसे भरतपुर हुआ, करौली हुआ, धौलपुर हुआ, जयपुर का जितना भी पूर्वी भाग आता है वहां पर ब्रजभाषा प्रमुख रूप से बोली जाती है।
कन्नौजी की अगर हम बात करें तो कन्नौजी में जैसे आपका फर्रुखाबाद हुआ, कानपुर हुआ, हरदोई हुआ, पीलीभीत हुआ, इटावा हुआ, शाहजहांपुर हुआ, इन क्षेत्रों में कन्नौजी बोली बोली जाती है। बुंदेली की बात करें तो बुंदेली में झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, छतरपुर, सादर, ग्वालियर, भोपाल, ओरछा और नरसिंहपुर और सिवनी हुआ, आपका होशंगाबाद हुआ, यहाँ सब बुंदेली चलती है भाषा, सॉरी बुंदेली बोली चलती है। कौन सी बोली बोली जाती है? तो बुंदेली बोली बोली जाती है। आकार बहुला में के अंतर्गत जैसे कौरवी यानी खड़ी बोली या दहलवी उसको बोलते हैं, हरियाणवी बोलते हैं और दक्षिणी हिंदवी गोजरी बोलते हैं। तो ये जो आते हैं 1 2 3 कुल मिलाकर के जो 3 जो बोलियां आती हैं वो आकार बहुला के अंतर्गत आती हैं। जैसे अगर हम कुरु प्रदेश की बात करें, जैसे आपका दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, मेरठ हो गया, पानीपत हो गया, आपका अंबाला हो गया, ये सभी आदि रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, ठीक है, बिजनौर हुआ, आपका सहारनपुर हुआ, देहरादून हुआ, मुजफ्फरनगर हुआ, पटियाला के जितना भी पूर्वी भाग है इन सब में जो है कौरवी, खड़ी बोली या दहलवी, ठीक है, बोली जाती है। अगर हरियाणवी की बात करें हम तो हरियाणवी देखो दिल्ली में बोली जाती है, कुरुक्षेत्र हुआ, करनाल हुआ, जींद हुआ, हिसार हुआ, रोहतक हुआ, नाभा हुआ, पटियाला हुआ, इन सभी क्षेत्रों में जो है हरियाणवी बोली बोली जाती है। दक्खनी या हिंदवी या फिर गोजरी, अगर इस भाषा की बात, इस बोली की अगर हम बात करें तो ये प्रमुख स्थानों पर है। जैसे आंध्र प्रदेश हुआ, कर्नाटक हुआ, महाराष्ट्र हुआ, महाराष्ट्र में कहाँ, अहमदनगर हुआ, बीजापुर हुआ, गोलकुंडा हुआ, बीदर हुआ, बरार हुआ और मुंबई हुआ, इन सभी जो है यहाँ पर दक्षिणी या फिर हिंदवी या फिर गोजरी, ठीक है, इन नामों से जाना जाता है इन बोलियों को। तो ये बोलियां बोली जाती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम अर्धमगधी पे। अर्धमगधी ये आपका अपभ्रंश है, इसके अंतर्गत सिर्फ पुरानी हिंदी, पूर्वी हिंदी आती है। कौन सी हिंदी आती है? पूर्वी हिंदी आती है। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 चीजें हैं, देखिए, अवधी, पूर्वी और कोसली बैसवाड़ी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो अवधी और या पूर्वी या कोसली इन नामों से जाना जाता है इन बोलियों को। तो ये कहाँ कहाँ पर बोली जाती है? जैसे आपका अयोध्या हुआ, लखनऊ हुआ, लखीमपुर खेरी हुआ, बहराइच हुआ, गोंडा हुआ, सीतापुर हुआ, उन्नाव हुआ, फैजाबाद हुआ, सुल्तानपुर हुआ, रायबरेली हुआ, इलाहाबाद हुआ, जौनपुर हुआ, मिर्जापुर हुआ, प्रतापगढ़ हुआ और बाराबंकी हुआ। इन सभी जगह पर अवधी या उनको पूर्वी या कौशली या बैसवाड़ी बोली बोली जाती है, ठीक है। बघेली की अगर हम बात करें तो बघेली देखिए 2 हैं, एक एमपी यूपी, दोनों के आसपास के जितने क्षेत्र हैं, जैसे एमपी की बात करें तो दमोह, जबलपुर, रीवा, मुंडला, बालाघाट, इन सभी जगहों पर, इन सभी क्षेत्रों पर बघेली बोली जाती है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो बांदा हुआ, फतेहपुर हुआ, हमीरपुर हुआ, आदि जो जिले हैं, ठीक है, आदि जो आपके जिले हैं उनके कुछ भागों में क्या होती है? बोली जाती है, ठीक है, आदि जिलों के कुछ भागों में बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ी जैसे आपका सरगुजा हुआ, बिलासपुर हुआ, रायगढ़ हुआ, आपका दुर्ग हुआ, नंदगांव हुआ, कांकेर हुआ, जयपुर हुआ, खीरागढ़ हुआ, कोरिया हुआ, इन सभी क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। क्या बोली जाती है भैया? छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। आई बात समझ में? नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, आप इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ताकि चीजें याद रहें। तो ले लिया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं मागधी, ठीक है, कौन सी पढ़ेंगे भैया? मागधी पढ़ेंगे, ठीक है। और मागधी में हम आपको बता दें, इसमें हम आपको बताएंगे मागधी में, मागधी क्या है? मागधी क्या है भैया? मागधी क्या है? मागधी आपकी है ये अपभ्रंश, क्या है? अपभ्रंश। और उपभाषा जो है वो आपकी क्या है भैया? बिहारी हिंदी। कौन सी है? बिहारी हिंदी। तो बिहारी हिंदी के जो बोलियां हैं वो आपकी भोजपुरी हुई, मगही हुई और आपकी मैथिली हुई, ठीक है ना, ये बोलियां बोली जाती हैं। अगर भोजपुरी की बात करें तो यूपी में जैसे आपका वाराणसी हो गया, गाजीपुर हो गया, देवरिया हो गया, बलिया हो गया, आजमगढ़ हो गया, महाराजगंज हो गया, आपका माऊ हो गया, चंदौली हो गया, संत कबीर नगर हो गया, सोनभद्र हो गया, कुशीनगर हो गया, ठीक है ना, कुशीनगर हो गया आपका जो पडरौना में है, और जौनपुर हो गया, मिर्जापुर हो गया, बस्ती जिले का जो पूर्वी भाग हो गया, इन सभी पर क्या बोली जाती है? भोजपुरी बोली जाती है। अगर हम बिहार की भी बात करें तो बिहार में जैसे छपरा हो गया, सिवान हो गया, गोपालगंज हो गया, भोजपुर हो गया, भभुआ हो गया, रोहतास हो गया, सासाराम हो गया,
है ना, और मोतिहारी हो गया, और पूर्वी चंपारण हो गया आपका, ठीक है, और पश्चिमी चंपारण हो गया। इन सभी पर बिहार में भी के जो ये क्षेत्र हैं यहाँ पर भी भोजपुरी बोली जाती है। झारखंड में अगर बात करें तो वहाँ रांची हो गया और पलामू हो गया, यहाँ पर भी भोजपुरी चलती है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें मगही की, ठीक है, ये मगही जो आपकी बोली है ये बिहार में कुछ आसपास के क्षेत्र जैसे पटना, गया, मुंगेर, जहानाबाद, ठीक है, और आपका नालंदा, नवादा, जमुई, शेखपुरा, औरंगाबाद और लखीसराय और आपका भागलपुर जो हुआ, इन क्षेत्रों में भी मगही बोली जाती है। और अगर झारखंड की हम बात करें तो पलामू, हजारीबाग में भी मगही बोली जाती है, ठीक है। मैथिली की अगर हम बात करें, देखिएगा अगर हम मैथिली की बात करें तो मैथिली में हम यहाँ पर देखने को मिलता है कि पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर हुआ, मुंगेर हुआ, भागलपुर हुआ, दरभंगा हुआ, पूर्णिया हुआ, उत्तरी संथाल परगना हुआ, ठीक है, आपका दिनाजपुर हुआ, तिरहुत हुआ, सब डिवीजन की सीमा के आसपास का जो नेपाली यानी जो नेपाल की तराई में है वहां पर भी मैथिली बोली जाती है। तो ये था आज का पूरा डेटा, ठीक है। आपको मैंने बताया कि हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां किस तरीके से होती हैं, सब अलग अलग डिवाइडेड है अपने आप अपने अपने में। और तो इस चीज को याद करना बहुत ही जरूरी है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि उपभाषा अलग होती हैं और उपभाषा के अंतर्गत बोलियां अलग होती हैं। तो बोलियां आती उपभाषा के अंतर्गत कौन कौन सी हैं, इसका विशेष ध्यान आपको होना चाहिए, ठीक है, तभी आप अच्छे से इसको कर पाएंगे और अच्छे से इस बात को समझ पाएंगे। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। और जो इससे पिछले जो जितने भी आपके टॉपिक्स रहे हैं, अगर आपने नहीं देखा है वीडियो को तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है हर एक सेक्शन की, ठीक है, वहां पर जा करके आप उस चीज को, ठीक है ना भैया, देख सकते हैं, जिसमें की कोई भी समस्या होने वाली नहीं है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।